गांव के संपन्न जमींदार ठाकुर सुरेश सिंह का परिवार दिखने में सुखी था, लेकिन अंदर ही अंदर परिवार में भेदभाव की आग जल रही थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा रमेश और छोटा बेटा सुनील। बड़े बेटे की शादी कविता नाम की लड़की से हुई थी, जो एक अमीर परिवार की पढ़ी लिखी और तेज तर्रार बहू थी। दूसरी ओर सुनील ने प्रेम विवाह किया था। उसकी पत्नी राधा गरीब किसान की बेटी थी, जिसे अमीरी गरीबी के भेदभाव की चोट झेलनी पड़ी। गांव में जब यह खबर फैली कि सुनील ने प्रेम विवाह कर लिया है, तो पूरे परिवार में हलचल मच गई। ठाकुर सुरेश सिंह और उनकी पत्नी सुमित्रा देवी इस रिश्ते से नाखुश थे। एक गरीब किसान की लड़की हमारे खानदान में कैसे आएगी? लेकिन सुनील अपनी पत्नी को अपनाने के लिए अडिग था। आखिरकार बहुत मान मनौवल के बाद ठाकुर साहब ने राधा को घर लाने की अनुमति दे दी, परंतु यह अनुमति केवल नाम मात्र की थी। जब राधा पहली बार ससुराल आई, तो घर की बड़ी बहू कविता ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। अरे कम से कम शादी में कुछ गहने गांठी तो लेकर आती, ये कैसी बहू ले आए हो? उसने ताना मारा। राधा चुपचाप खड़ी रही। वह जानती थी कि गरीब होने की सजा उसे झेलनी होगी। घर में रहते हुए राधा को रोज नए तानों का सामना करना पड़ता। हर सुबह सबसे पहले उठती, पूरे घर की साफ सफाई करती, चूल्हा जलाती और रसोई में काम करती, जबकि कविता आराम से उठती, नाश्ता बनवाती और नौकर चाकरों को आदेश देती, अरे राधा जल्दी काम कर, तुझे तो काम करने की आदत होगी ही, गरीब घर की जो ठहरी। कविता ने एक दिन हंसते हुए कहा। राधा को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने खुद से वादा किया कि वह एक दिन ऐसा आएगा जब लोग उसे इसी घर में इज्जत देंगे। समय बीतता गया और घर में धन संपत्ति को लेकर तनाव बढ़ने लगा। रमेश और कविता चाहते थे कि सारी जमीन उनके नाम हो, ताकि सुनील और राधा को कुछ भी न मिले। ठाकुर साहब इस बात से परेशान रहने लगे। एक दिन जब घर में जायदाद का मुद्दा उठा, तो कविता ने राधा को ताने मारते हुए कहा, वैसे भी गरीब घर से आई हो, तुम्हें जमीन जायदाद का क्या करना? तुम्हारी किस्मत में बस दूसरों के दिए हुए टुकड़े हैं। राधा का धैर्य अब जवाब देने लगा था। उसने पहली बार तेज आवाज में कहा, दीदी, गरीब होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन किसी का अपमान करना बहुत बड़ा अपराध है। हमें भी हक है इस घर में रहने का, लेकिन अगर आप हमें नहीं अपनाना चाहती, तो हम खुद अपने पैरों पर खड़े होंगे। राधा ने सुनील से कहा, हमें इस घर से कुछ नहीं चाहिए, हमें बस अपनी मेहनत का फल चाहिए। सुनील ने भी अपनी पत्नी का साथ दिया। उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। राधा और सुनील गांव के एक छोटे से मकान में रहने लगे। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन राधा को अपनी मेहनत पर भरोसा था। उसने गांव में सिलाई और कढ़ाई का काम शुरू किया। शुरू में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। दूसरी ओर सुनील ने एक छोटी सी किराने की दुकान खोली। दोनों पति पत्नी दिन रात मेहनत करते और अपनी छोटी सी दुनिया में को संवारते। जल्द ही राधा की कढ़ाई के कपड़े दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए। शहर से व्यापारी उसके काम को खरीदने आने लगे। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। अब गांव में हर कोई राधा की तारीफ करने लगा। लोग कहते, देखो गरीब किसान की बेटी ने क्या कर दिखाया।
यह सब देखकर कविता को जलन होने लगी। उसने कई बार राधा को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब गांव वाले भी उसका पक्ष नहीं लेते थे। समय बीतता गया। एक दिन ठाकुर सुरेश सिंह बहुत बीमार पड़ गए। रमेश और कविता ने उनकी देखभाल करने से इनकार कर दिया। हमें पैसे से मतलब है, बूढ़े माँ बाप से नहीं, ये कहकर वे शहर चले गए। परंतु राधा और सुनील ने अपने सास ससुर की सेवा की। ठाकुर साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपने सारे खेत और संपत्ति सुनील और राधा के नाम कर दी। जब यह खबर फैली कि ठाकुर साहब ने अपनी सारी संपत्ति सुनील के नाम कर दी है, तो कविता आग बबूला हो गई। उसने गुस्से में आकर कहा, यह अन्याय है, ये सब हमारा था। राधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दीदी दौलत किसी की नहीं होती, लेकिन मेहनत करने वाले की पहचान कभी नहीं होती। मैंने गरीब होकर भी अपनी पहचान बनाई और अपना सिर उठाकर जी सकती। कविता को अपने अहंकार का पछतावा हुआ। वह पहली बार राधा के सामने झुकी और कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा से तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन असली जीत मेहनत और इंसानियत की होती है। राधा ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं दीदी, समझ आना ही सबसे बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, राधा की कहानी हमें यह सिखाती है कि गरीब होना कोई अभिशाप नहीं है। मेहनत, आत्मसम्मान और धैर्य से इंसान अपने हालात बदल सकता है। समाज में भले ही ऊंच नीच का भेदभाव हो, लेकिन असली पहचान हमारी मेहनत से बनती है, ना कि धन दौलत से। राधा ने अपने आत्मसम्मान और मेहनत से न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए मिसाल कायम की। उसकी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो संघर्षों से घबराता है। सफलता दौलत से नहीं, मेहनत और सम्मान से मिलती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन भी दबाइएगा, जिससे मेरी नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। हर हर